ज्यादातर हमारे 2 कानों में से एक कान इतना ज्यादा डीप कट जाता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। या बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि कानों के इयररिंग्स पहनने से दर्द होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी छूमंतर हो जाएगी जब आपने इस ट्रिक को देख लिया। अब ये देखो, बुजुर्ग हैं, मेरे यहाँ रहती हैं, और ये देखो इनके कानों की हालत क्या बुरी हो रही है। पर धीरे धीरे अगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया तो और ज्यादा इनकी दशा खराब हो जाएगी। अगर अभी से इन्होंने टेप लगाना शुरू कर दिया तो जितना बड़ा उसका होल है वो उल्टा कम होता चला जाएगा। यहाँ मैं एक और मिलवा रही हूँ। ये बिल्कुल यंग है, 25-26 साल की बच्ची है, और मैं आपको दिखा रही हूँ स्टिक से कितना बड़ा गैप है। बहुत छोटी है, इसको तो बहुत शौक है कि बड़े बड़े कानों में पहनूं। तो ये तो यही सोच रही थी कि मैं डॉक्टर से ठीक करवा के आऊंगी, सर्जरी करवा के आऊंगी, उसके बाद तो पहन सकती हूँ। तो मैंने कहा ये भ्रम है तुम्हारा बेटा, जब तुम डॉक्टर से एक बार सर्जरी करवा लोगी तो तुम कभी भी लाइफ में नहीं पहन पाओगी। इससे इसको यहाँ पे सेफ्टी देने के लिए टेप जरूर लगाओ। मेरे साथ भी यही हुआ था। 3-4 साल पहले मैं सर्जरी करवाने ही जा रही थी कि वहां पर डॉक्टर नहीं मिला तो वहां पर कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी कि ये जो टेप है ना, ये सर्जरी में काम आता है, चाहे जितना भी पानी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे बड़ी बारीकी से देखा उस टेप को, और मैंने उस टेप को मंगाया। मैंने उस टेप को इस तरीके से यूज किया जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर उसके बाद मैं हर किसी को यही कहती रही कि आप ये टेप लगाना शुरू कीजिए। कई व्यूअर्स मेरे से पूछते रहते हैं ये कौन सा टेप है, तो 3M वाला ये सर्जिकल टेप है जो कि सर्जिकल शॉप पे मिल जाती है, और मुश्किल से 70-80-100 रुपए का मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा साइज पर डिपेंड करता है। और इतना सा पार्ट काटेंगे मुश्किल से आधा इंच, और वो हमारे दोनों कानों में लग जाएगा। तो ये सोचिए साल भर चलता है हमारा। दूसरा ऑप्शन है ये वाला, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आजकल तो ये वाले जो स्टिक्स आती हैं लड़कियां अपने वैनिटी बॉक्स में भी रख रही हैं, क्योंकि बड़े बड़े झुमके पहनने में उनके कानों में दर्द ना हो। तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और इसको ना सिर्फ 15 बार ही यूज कर सकते हैं। तीसरी चीज, जो बैंडेड चोट लग जाती है तो हम यूज करते हैं, ये एक ही बैंडेड आपके दोनों कानों में यूज हो सकती है। तो अब चलिए मैं एक साइड आपको टेप लगा के दिखा रही हूँ, एक साइड में आपको बैंडेड लगा के दिखा रही हूँ। काम सेम करेगा। ये बैंडेड का मैंने छोटा सा पार्ट लिया है कट करके एक साइड का, जो मैं इसके एक कान के पीछे लगा देती हूँ। ये देखिए, बस आपको पीछे से इस तरीके से लगा देना है। यहाँ देखिए बैंडेड का छोटा सा पार्ट मैंने कान के पीछे लगाया है। यहाँ पर मैं पीछे से हाथ पकड़े हुए हूँ, आगे से मैं ये इयररिंग पहना रही हूँ। आप देखेंगे उसकी ब्यूटी कितनी बढ़ गई है। पहली बार आपको दिक्कत आए, लेकिन जैसे जैसे आप पहनने लगेंगे आपको आदत पड़ जाएगी। दूसरे कान में मैं टेप लगा रही हूँ। ये टेप नहाने से भी नहीं निकलेगा। 7-8 दिन में, 1 वीक में आप एक बार इस टेप को चेंज कर सकते हो। ये देखिए, मैं पीछे से टेप को पकड़े हुए हूँ और आगे से मैं उसको डाल रही हूँ। तो देखिए कान को कोई क्षति नहीं पहुंची, बस टेप के अंदर वो चला गया। अब आपका कान जो है एज इट इज वहीं रहेगा, बस उतना ही होल उसका खुला है जितना उसमें हमने अंदर डाला है। टेप लगाने से हमारे कान धीरे धीरे रिपेयर होने लगते हैं। मतलब जो डीप कटा हुआ होता है वो धीरे धीरे उसका होल कम होने लगता है। ये एक बहुत बढ़िया बात हो जाती है। जैसे मांस जुड़ जाता है ना, हमें चोट लगती है अपने आप जुड़ जाता है, ऐसे ही हम इसको जब टेप लगा के रखते हैं अपने आप उसका होल छोटा होता जाता है। तो बिना सर्जरी के बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों, जरूर देखिए। ये टेप भी लगने से या बैंडेड लगने से कानों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, आप सोने के पहनना चाहें, आर्टिफिशियल पहनना चाहें, जो भी पहनना चाहें, आपके कान लटकेंगे नहीं। मैं हमेशा इस तरीके से अपने कानों में भी पहनती हूँ, और मैं कितने भी बड़े पहनती हूँ, आपने मेरे को वीडियो में देखा भी होगा। मुझे भी बहुत शौक है, तो मैं कुछ भी पहन लूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी देखिए मुझे टॉप्स चेंज करने, लेकिन टेप चेंज नहीं किया, टेप उसी में ही लगा हुआ है। मैं इसके टॉप्स चेंज करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और ये देखिए, ये जो अपना पहनकर आई थी ना, वो इस तरीके से खराब दशा थी इसकी। अब मैं इसको टेप दे रही हूँ, ये अपने कानों का ध्यान रखेगी। इसी तरीके से आप भी अपने कानों का ध्यान रखिए। ये टेप बहुत ही काम का है, मैं कोई ऐड वगैरह तो नहीं कर रही हूँ, आप इसे यूज कीजिए। अब बारी आती है कि शादियों के सीजन में हमें एक और भी प्रॉब्लम आती है। हमारे हाथों की साइज छोटी बड़ी हो जाती है। ऐसे में हम लोग बार बार चूड़ियां लेते हैं, दोबारा लेते हैं, ये छोटी है ये बड़ी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है छोटी बड़ी चूड़ियों को उतारने में या चढ़ाने में, आपके हाथ कट फट जाते हैं, छिल जाते हैं, बहुत दर्द करते हैं, तो ये पॉलिथीन लगाकर आप इस तरीके से हाथों से कंगन चूड़ियों को उतार चढ़ा सकते हो।
बस पॉलीथिन लेनी है, कोई भी टाइप की पॉलीथिन जो हमारे घर में होती है, और जरूरत लगे तो थोड़ा ऑयल भी लगा लीजिए, वैसे बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉलीथिन को इस तरीके से फंसाइए चूड़ियों के अंदर या कंगन के अंदर, और दूसरे से किसी से भी आप उतरवा लीजिए, चाहे खुद भी निकाल लीजिए, बड़ी आसानी से ये चूड़ियां कंगन जो भी है निकल जाते हैं। तो ये ट्रिक आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपकी भी चूड़ियां छोटी या बड़ी हो रही है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके हाथ कट फट जाते हैं, इसमें कांच की चूड़ियों को भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक बार ये ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।